हेलो एवरीवन एंड अ वेरी वार्म एंड प्लीजेंट गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस चैनल लर्निंग पर। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी घर पर स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। सो व्यूवर्स, अगर आपको हमारा ये कंटेंट पसंद आता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस कंटेंट को लाइक और शेयर करें और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमसे हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ पर भी हम आप लोगों को डेली बेसिस पर हिंदी और इंग्लिश की वॉकअप्स प्रोवाइड करवाते हैं, जिससे आपके जितने भी ग्रामेटिकल कंसेप्ट्स हैं वो आपके क्लियर हो सकें और आपके जितने भी कॉम्पिटेटिव पर्पसेस हैं जैसे बैंक, एसएससी, यूपीएससी, स्टेट पीसीएससी, एनडीए या सीडीएस, वो सभी आपके साकार हो सकें। सो विजिट करना ना भूलें आप हमारे टेलीग्राम चैनल को। आज के इस एडिटोरियल को स्टार्ट करने से पहले जो कल हम लोगों ने एडिटोरियल डिस्कस किया था, उस बेसिस पर कुछ ग्रामर के कंसेप्ट्स हम लोग डिस्कस करेंगे और कैसे उन ग्रामर के कंसेप्ट्स पे हम लोग एक पैराग्राफ फॉर्म कर सकते हैं। आइए चलिए हम लोग वो देखते हैं। तो एक पैराग्राफ में हम लोग वो कुछ वर्ड्स हैं, कुछ कंसेप्ट्स हैं जो हम लोगों ने कल स्टडी किए थे, वो देखते हैं हम लोग। तो देखिए, इन अ स्लग फेस्ट वी शुड लीव we should leave no stone unturned. We should leave no stone unturned to get notable results. To get notable results. सो अब आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि वो जो वर्ड है, हो सकता है वो कोई भी ग्रामर का कौन सा कंसेप्ट है, ये आपको आइडेंटिफाई करना है। और वो वर्ड या फिर कोई भी वो फ्रेज हो सकती है, वो कौन सी है इस पैराग्राफ में, वो आपको आइडेंटिफाई करनी है। और जब आप आइडेंटिफाई कर लें तो खुद से अपने लेवल पर भी आप लोग क्या करें, एक बार कोशिश करें और इसी तरह से क्या करें, पैराग्राफ फॉर्म करने की आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई करें। और आपके जितने भी सजेशंस हैं वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं और आपके सजेशंस पर भी हम लोग डेफिनेटली वर्क करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये एडिटोरियल। देखिए यहाँ लिखा हुआ है ऑर्डिनरी मैन। देखिए ये है मैन का प्लूरल, एक मैन, ठीक है। ये मैन क्या है, सिंगुलर, और ये मैन हो जाएगा प्लूरल, ठीक है। तो ये क्या है, हम बोल सकते हैं यहाँ पे मैन क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा, और ऑर्डिनरी क्या हो जाएगा, हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। और ऑर्डिनरी का मतलब क्या हो जाएगा, साधारण। और मैन का मतलब क्या है, बहुत सारे आदमियों की ये बात करना चाह रहे हैं, बहुत सारे लोगों की बात करना चाह रहे हैं जो क्या है, बिल्कुल साधारण है। अब ऐसे कहाँ पे बहुत सारे जो मैन है वो साधारण है, आइए चलिए देखते हैं हम लोग। तो ये बात करना चाह रहे हैं द आम आदमी पार्टी। दैट मीन्स देखिए ये आदमी, इसके लिए यहाँ पे क्या बोला गया है, ऑर्डिनरी मैन। दैट मीन्स द आम आदमी पार्टी, जो आम आदमी पार्टी है, जो आम आदमी पार्टी आप जो है उसकी बात करना चाह रहे हैं, इज़ फेलिंग, वो क्या होते जा रहे हैं, फेल होते जा रहे हैं, इन इट्स एफर्ट्स, किसमें, अपने प्रयासों में। तो आम आदमी पार्टी जो है वो अपने प्रयासों में फेल होती जा रही है। टू बी ऑल थिंग्स, क्यों, क्योंकि ये चाहते हैं सारी चीज़ें बनना। टू ऑल पीपल, किसके लिए, सभी लोगों के लिए। दैट मीन्स ये सभी लोगों के लिए सभी चीज़ें क्या हैं, ये बनना चाहते हैं। दैट मीन्स सभी लोगों को सभी चीज़ें ये प्रोवाइड करवाना चाहते हैं। इसलिए आम आदमी पार्टी क्या है, अपने प्रयासों में क्या होती जा रही है, विफल होती जा रही है। तो एफर्ट्स नाउन हो जाएगा, इट्स हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा यहाँ पे, पीपल नाउन हो जाएगा, ऑल हमारा यहाँ पे एडजेक्टिव या डिटर्मिनर इसको हम लोग बोल सकते हैं, थिंग्स नाउन हो जाएगा, ऑल हमारा अगेन एडजेक्टिव या डिटर्मिनर इसको बोल सकते हैं हम लोग। आइए चलिए देखते हैं। द आम आदमी पार्टी आप, इस ट्राइंग, वो क्या कर रही है, कोशिश कर रही है, टू एक्सपेंड, एक्सपेंड का मतलब बढ़ाने के लिए, दैट मीन्स स्प्रेड करने के लिए, इट्स फुटप्रिंट, किसको, अपने पैरों के जो पदचिन्ह हैं उनको बढ़ाने के लिए, बियॉन्ड इट्स क्रेडल, क्रेडल का मतलब क्या हो सकता है, एक बेबी का जो कॉट होता है, ठीक है, जिसमें पालना जिसको बोला जाता है। तो अपने बेड को, दैट मीन्स अपना जो पालना है उसको क्या करना चाहती है, ये बढ़ाना चाहती है, उसको और ज़्यादा फैलाना चाहती है। तो अपने जो पालने के जो फुटप्रिंट्स हैं उसको बढ़ाना चाहती है, ऑफ दिल्ली, कहाँ पे, दिल्ली में। दैट मीन्स दिल्ली के जो इनके जो पालने के जो फुटप्रिंट्स हैं उसको क्या है, ये बाकी स्टेट्स में भी क्या करना चाहती हैं, फैलाना चाहती हैं। तो आम आदमी पार्टी क्या है, पुरजोर कोशिश कर रही है कि आम आदमी पार्टी ना केवल क्या है दिल्ली तक ही रेस्ट्रिक्ट रह जाए, इवन बाकी स्टेट्स में भी क्या है आम आदमी पार्टी का कंट्रोल होना चाहिए। इट इज़ ऑल्सो सीकिंग, देखिए आम आदमी पार्टी ये भी देख रही है, सीकिंग का मतलब देख रही है, टू कैपिटलाइज, कैपिटलाइज का मतलब क्या है कि किस तरह से इनको लाभ मिल सके, किस तरह से इनको बेनिफिट्स मिल सके। तो 2+V1 क्या हो जाएगा, इन्फिनेटिव हो जाएगा हमारा यहाँ पे। ऑन इट्स सक्सेस इन पंजाब, जिस तरह की सक्सेस, जिस तरह की सफलता इनको पंजाब में मिली है, तो सफलता का लाभ जो है वो इनको किस तरह से बाकी स्टेट्स में मिल सकता है, ये भी क्या कर रही है आम आदमी पार्टी, ये कोशिश कर रही है। वेयर इट फॉर्म्ड अ गवर्नमेंट, और कहाँ पे, जहाँ पे इन्होंने क्या की, जहाँ का मतलब ये बात करना चाह रहे हैं पंजाब। तो वेयर क्या है हमारे यहाँ पे, प्रोनाउन है, और ये कौन सा है, रिलेटिव प्रोनाउन। क्यों, क्योंकि किसके बारे में बता रहा है, ये पंजाब के बारे में।
तो देखिए, तो क्या हो गया ये, जहाँ पे क्या किया है इन्होंने, हाल ही में अपनी एक सरकार बनाई है, किसने, आम आदमी पार्टी ने, अर्लियर दिस ईयर, कब, इस साल के स्टार्टिंग में, इस साल के शुरुआत में क्या है इन्होंने क्या बनाई है, पंजाब में आम आदमी पार्टी ने क्या बनाई है, अपनी सरकार बनाई है, एंड विच बूस्टेड दैट एम्बिशन, और इसी वजह से, तो देखिए जो इन्होंने सरकार बनाई है उसी वजह से, अब विच क्या है, अगेन यहाँ पे प्रोनाउन है, किसके बारे में बता रहा है, इनकी सरकार के बारे में, और इनकी सरकार जब वहाँ पे बनी है, जिसने क्या किया है, इनको बूस्ट कर दिया है, बूस्ट का मतलब और ज़्यादा बढ़ा दिया है, किसको, इनकी जो आशाएं हैं, एम्बिशन का मतलब जो इनकी आशाएं हैं उसको और ज़्यादा बढ़ा दिया है, कि अब लोग, हम लोग जो है वो दिल्ली तक रेस्ट्रिक्ट नहीं है, हम दिल्ली से कहाँ तक आ चुके हैं, पंजाब तक आ चुके हैं, और पंजाब से अपने जो हम फुटप्रिंट्स हैं, जो अब हमारे क्या है, जो पद चिन्ह है, उसको हम बाकी स्टेट्स में भी अब लाना चाहते हैं। तो इनकी एम्बिशंस जो है, आशाएं जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। तो एम्बिशन नाउन हो जाएगा, दैट हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। द पार्टी इज नाउ आइंग गुजरात, अब पार्टी की जो नजरें हैं, आइंग का मतलब जो नजरें हैं पार्टी की, वो कहाँ पे है, अब गुजरात पे है। तो नाउ क्या है हमारे यहाँ पे, एडवर्ब है। तो पार्टी के पूरी तरह से नजरें कहाँ पे है, गुजरात पे। वेयर द कंटेस्ट बिटवीन द भारतीय जनता पार्टी, जहाँ पे क्या है, जो कॉन्टेस्ट है, जो प्रतिस्पर्धा है, वो किस किस के बीच में है, भारतीय जनता पार्टी के बीच में, एंड द कांग्रेस, और किसके बीच में, कांग्रेस के बीच में, वेंट डाउन टू द वायर इन 2017, दैट मीन्स जो प्रतिस्पर्धा है, तो डाउन टू द वायर का मतलब क्या है, बिल्कुल बोल सकते हैं हम लोग, बिल्कुल एंड तक जाना, लास्ट तक जाना, लास्ट मोमेंट तक जाना। तो 2017 में जो इनके बीच में प्रतिस्पर्धा है, बीजेपी और कांग्रेस के बीच में, वो बिल्कुल लास्ट मोमेंट तक चली गई थी, बिल्कुल एंड तक क्या है वो चली गई थी। दैट मीन्स काफ़ी कड़ी, बोल सकते हैं हम लोग, कांटे की टक्कर जो है वो किस में देखने को मिली हमें, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में। कहाँ पे, गुजरात में, 2017 में। तो इनके अगेंस्ट में जो है, बीजेपी और कांग्रेस के अगेंस्ट में क्या है, आम आदमी पार्टी वहाँ पे थर्ड ऑप्शन बनना चाहती है। एंड इलेक्शंस आर ड्यू लेटर दिस ईयर, और वहाँ पे क्या है, अभी हाल ही में चुनाव होने वाले हैं, कब, इस साल के एंड में क्या है, वहाँ पे चुनाव होने वाले हैं, कहाँ पे, गुजरात में। तो गुजरात पे ही क्या है, आम आदमी पार्टी की इस बार पूरी तरह से नजरें हैं। तो ईयर नाउन हो जाएगा, दिस हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, लेटर क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे, एडवर्ब हो जाएगा। आम आदमी पार्टी सुप्रीमो, सुप्रीमो का मतलब जो उनके चीफ हैं, तो आम आदमी पार्टी के जो चीफ हैं कौन, मिस्टर अरविंद केजरीवाल, इज स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ टाइम, तो वो क्या कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा अपना जो समय है वो खर्च कर रहे हैं। तो आम आदमी पार्टी के जो सुप्रीमो है कौन, मिस्टर अरविंद केजरीवाल, वो काफ़ी समय अपना जो है वो बिता रहे हैं इन द स्टेट, कहाँ पे, स्टेट में, दैट मीन्स गुजरात स्टेट में काफ़ी समय अपना बिता रहे हैं, इन द होप, वो भी कौन सी आशा में, ऑफ डिस्प्लेसिंग द कांग्रेस, कि क्या कर सकते हैं वो, कांग्रेस को डिस्प्लेस कर सकते हैं, कांग्रेस को हटा सकते हैं, टू इमर्ज, और क्या हो सकते हैं, विकसित हो सकते हैं, दैट मीन्स उभर कर आ सकते हैं, 2+V1 इन्फिनेटिव हो जाएगा हमारे यहाँ पे, एज द प्राइम चैलेंजर, किसके रूप में, एक मुख्य चैलेंजर के रूप में, टू द बीजेपी, किसके, बीजेपी के। दैट मीन्स देखिए वहाँ पे हमेशा टक्कर जो है वो किसकी रहती है, बीजेपी और कांग्रेस की। तो अब ये कांग्रेस को क्या है, अपने पद से हटाना चाहते हैं, इस जगह से हटाना चाहते हैं, और आम आदमी पार्टी जो है वो किसकी, जो प्राइम चैलेंजर बनना चाहती है, किसकी, बीजेपी की प्राइम चैलेंजर बनना चाहती है, कहाँ पे, गुजरात में। विच हैज़ बीन इन पावर सिंस द 1990s, और देखिए जो बीजेपी है वो क्या है, वहाँ पे पावर में रही है, दैट मीन्स वहाँ पे हमेशा से जो है वो किसकी सत्ता रही है, बीजेपी की रही है, कब से, 1990 से। दैट मीन्स 1990 से जो है वो बीजेपी क्या है, वहाँ पे मेन लीड रोल में रही है, या मेन पार्टी जो है वो वहाँ पे बीजेपी रही है, जो हमेशा से क्या रही है, सत्ता में रही है। तो विच क्या अगेन हमारा यहाँ पे प्रोनाउन हो जाएगा। द बीजेपी फेसेस सिग्निफिकेंट एंटी इनकम्बेंसी, देखिए बीजेपी जो है वो भी क्या कर रही है, फेस कर रही है, दैट मीन्स वो भी सामना कर रही है, सिग्निफिकेंट का मतलब महत्वपूर्ण रूप से, एंटी इनकम्बेंसी का मतलब क्या है, दैट मीन्स क्या है, जो आपने पद आपने वहाँ पे ले रखा है, दैट मीन्स जो जिम्मेदारी आपने ले रखी है, उसके अगेंस्ट में क्या है, वहाँ पे बहुत सारे लोग जो है वो क्या कर रहे हैं, आवाज़ उठा रहे हैं। तो बीजेपी भी क्या कर रही है, गुजरात में कहीं ना कहीं क्या है, एंटी इनकम्बेंसी के जो चार्जेस हैं वो फेस कर रही है। देखिए इनकम्बेंसी का मतलब क्या है, किसी सीट को ग्रहण करना, किसी पद को ग्रहण करना, जो लोगों के द्वारा आप, जैसे मान लीजिए आप चुने गए हैं एक लीडर, तो क्या कर रहे हैं आप, उस पद को पर्टिकुलर ग्रहण कर रहे हैं, उसको इनकम्बेंसी बोला जाता है, और एंटी का मतलब उसके अपोजिट। तो लोग क्या है, आपकी उस जो सीट पर जो आपने क्या की है, ग्रहण की है, जिस सीट पर आप बैठे हैं, उस सीट के क्या है, लोग अगेंस्ट में होते जा रहे हैं वहाँ पे। दैट मीन्स बीजेपी भी क्या है, महत्वपूर्ण रूप से वहाँ पे क्या है, एंटी इनकम्बेंसी का सामना कर रही है, या इनको भी क्या है, वहाँ पे इनके अगेंस्ट में भी क्या है, लोग वहाँ पे खड़े होते जा रहे हैं। तो एंटी इनकम्बेंसी नाउन हो जाएगा, सिग्निफिकेंट हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। दो यद्यपि द हिंदुत्व सॉस दैट इज इट डिशेज आउट, लेकिन फिर भी क्या है, यद्यपि जो इनका क्या है, हिंदुत्व का जो सॉस है, हिंदुत्व का सॉस का मतलब जो हिंदूवादी जो सोच है, और जो सॉस का मतलब ये बात करना चाह रहे हैं कि जिस तरह से ये क्या करते हैं, हमेशा परोसते हैं। तो हिंदुत्व का जो सॉस जो है ये क्या करते हैं, दैट इट डिशेज आउट, डिशेज आउट का मतलब क्या है, जो हमेशा से ये परोसते हैं जेनरसली, जेनरसली का मतलब प्यार से। दैट मीन्स जिस तरह से हिंदुत्व की ये प्यार से क्या करते हैं, बात करते हैं, और हिंदुत्व का जो सॉस है, सॉस का मतलब जो हम लोग खाते हैं, तो जिस
जिस तरह से हिंदुत्व का जो सॉस है वो परोसा जाता है प्यार से, मेड इट मोर पैलेटेबल, तो ये क्या बनाता है, चीज़ों को और ज़्यादा क्या बना देता है, पैलेटेबल का मतलब जो टेस्ट में अच्छी लगे, तो ये चीज़ों को क्या है और अच्छा बना देता है देन द कांग्रेस, किसके कंपैरिजन में, कांग्रेस के कंपैरिजन में। ऑल दिस वाइल का मतलब इन सब के बीच में क्या है, जो बीजेपी का क्या है, हिंदुत्व का जो क्या है बार बार एक एजेंडा रहता है, और जिस तरह से ये हिंदुत्व के सॉस को क्या करते हैं, जिस तरह से लोगों के बीच में परोसते हैं, तो उससे क्या है, ये लोगों में जो टेस्ट है उसको क्या कर देता है और ज़्यादा बढ़ा देता है, किसके कंपैरिजन में, कांग्रेस के कंपैरिजन में। अदरवाइज देखिए बीजेपी के अगेंस्ट में भी क्या है, लोग वहां पे खड़े हैं, लेकिन ये हिंदुत्व की सोच की वजह से क्या है, या हिंदुत्व आइडियोलॉजी की वजह से क्या है, हमेशा जो है ये कांग्रेस से वहां पे आगे रहते हैं। तो इस तरह से इसीलिए बोला गया यहाँ पे सॉस जिसको क्या करते हैं, ये डिश करते हैं, डिशेज आउट का मतलब क्या है, जिसको क्या करते हैं, ये डिशेज में परोसते हैं। दैट मीन्स हिंदुत्व की जो सोच है वो जिस तरह से लोगों में ये परोसते हैं उसको क्या कर देते हैं, चीज़ों को और ज़्यादा टेस्ट ला देते हैं। दैट मीन्स वहाँ पे जो लोग हैं उनकी सोच क्या हो जाती है, बदल जाती है, और वो क्या होने लग जाते हैं, कहीं ना कहीं जो टेस्ट है उनका वो भी इसमें क्या हो जाता है, बदल जाता है, उनको क्या आने लग जाता है, स्वाद आने लग जाता है। दैट मीन्स ऐसे लोग जो हिंदुत्व आइडियोलॉजी के हैं उनको क्या होने लग जाता है, स्वाद आने लग जाता है। तो जनरसली क्या है हमारे यहाँ पे एडवर्ब है। मिस्टर केजरीवाल हैज एन एक्सपेंडिंग कैटलॉग। अब देखिए मिस्टर केजरीवाल के पास भी क्या है, एक्सपेंडिंग का मतलब बढ़ता हुआ, कैटलॉग का मतलब क्या है, अ लिस्ट ऑफ आइटम्स। दैट मीन्स बहुत सारे इनके पास भी क्या है, ऐसे लिस्ट हैं, बहुत सारी बोल सकते हैं ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, या फिर बहुत सारे ऐसी ये पूरी तैयारी के साथ क्या है ये भी वहाँ पर आए हैं, और इनके पास भी क्या है, बहुत सारे ऐसी लिस्ट हैं जिसके ऊपर क्या है ये काम करना चाहते हैं, उनको क्या करना चाहते हैं, एक्सपेंड करना चाहते हैं, फैलाना चाहते हैं। दैट मीन्स लोगों के लिए बहुत सारी चीज़ें जो है वो ये करना चाहते हैं। तो कैटलॉग नाउन, एक्सपेंडिंग हमारा एडजेक्टिव। ऑफ प्रोमिसेस, और वो लिस्ट भी कौन सी, प्रोमिसेस की, फॉर गुजरातीज, किसके लिए, गुजरातीज के लिए। तो गुजरातीज के लिए ये भी क्या है, बहुत सारी एक लिस्ट के साथ आए हैं जिसमें बहुत सारे क्या लिखे हुए हैं, प्रोमिसेस लिखे हुए हैं, और प्रोमिसेस को क्या है ये गुजरातीज के लिए वहां फैलाना चाहते हैं। ही हैज नाउ प्रोमिस्ड, हाल ही में इन्होंने देखिए वादा किया है, अ फुली पेड पिलग्रिमेज फॉर गुजरातीज। क्या किसका दावा किया है इन्होंने, जो प्रॉमिस किया है कि हम लोग क्या करेंगे, हमारी जो सरकार है वो पूरी तरह से पे करेगी, किसके लिए, तीर्थयात्रियों के लिए, वो भी कौन से, गुजरातीज। दैट मीन्स ऐसे तीर्थयात्री जो गुजरात के हैं उनके लिए क्या सरकार जो है वो पूरी तरह से क्या करेगी, पे करेगी। तो पेड क्या हो जाएगा यहाँ पे, हमारी वर्ब हो जाएगी, फुली हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। मेनली सीनियर सिटीजन, और मेनली क्या है इसमें, सीनियर सिटीजन जो हैं उनके लिए क्या करेगी हमारी सरकार जो है वो क्या करेगी, पूरी तरह से गुजरातीज के लिए, जो मेनली सीनियर सिटीजन हैं, जो बूढ़े जो लोग हैं वो क्या है, अगर तीर्थ यात्रा पे जाना चाहते हैं तो उनके लिए जो हमारी सरकार है वो क्या करेगी, पूरी तरह से पे करेगी। टू अयोध्या, वो भी कहाँ जाने के लिए, अयोध्या जाने के लिए। आफ्टर बीइंग लेबल्ड बाय द बीजेपी एज एंटी हिंदू, क्योंकि देखिए इन्होंने बीजेपी के ऊपर जो है, बीजेपी को कैसा लेबल दे दिया है, लेबल का मतलब बीजेपी को कैसा इन्होंने बता दिया है कि बीजेपी जो है वो क्या है, एंटी हिंदू है। दैट मीन्स बीजेपी जो है वो हिंदुत्व के अगेंस्ट में जा रही है, और मिस्टर केजरीवाल ने क्या दावा कर दिया है वहां पे कि बीजेपी तो एंटी हिंदू पार्टी है, लेकिन हम लोग आपसे प्रॉमिस करते हैं स्पेशली सीनियर सिटीजन से कि हम लोग आप कहाँ लेकर जाएंगे, अयोध्या लेकर जाएंगे, और वो भी क्या है, बिल्कुल फ्री। दैट मीन्स फुली पेड जो है वो सरकार, हमारी सरकार ही क्या करेगी, आपके लिए वहां पे करेगी, और कहाँ लेकर जाएगी, अयोध्या लेकर जाएगी आपको। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर बात करें हम लोग, सिटीजन नाउन हो जाएगा, सीनियर हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, मेनली हमारा जो है यहाँ पे एडवर्ब हो जाएगा। मिस्टर केजरीवाल हैज़ नेवर लॉस्ट एन अपॉर्चुनिटी, देखिए मिस्टर केजरीवाल ने कभी भी एक ऐसा अवसर नहीं खोया है, टू वेयर हिज हिंदू क्रेडेंशियल्स। देखिए कौन सी उन्होंने अपॉर्चुनिटी नहीं खोई है, टू वेयर हिज हिंदू क्रेडेंशियल्स। क्रेडेंशियल्स का मतलब जो इनमें हिंदुत्व की जो क्वालिटीज़ हैं, क्रेडेंशियल्स का मतलब क्या है, जो क्वालिटीज़ हैं वो क्वालिटीज़ क्या है, वो कभी भी नहीं खोते हैं। उस अपॉर्चुनिटी जब भी इनको अवसर मिलता है अपने हिंदुत्व आइडियोलॉजी को शो करने का, या अपने हिंदुत्व की जो क्वालिटीज़ को शो करने का, वो अवसर वो कभी भी नहीं खोते हैं। तो 2+V1 क्या हो जाएगा, इन्फिनिटिव हो जाएगा हमारा यहाँ पे। ऑन हिज स्लीव, किसकी स्लीव पे, स्लीव का मतलब बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे जो कपड़े हम लोग पहनते हैं जनरली, जो स्लीव्स होती हैं हमारी, जो मतलब हाथ पे बोल सकते हैं जो स्लीव्स होती हैं, तो अपनी स्लीव्स पे क्या है, हमेशा जो हिंदुत्व की जो क्वालिटीज़ हैं वो हमेशा रख के चलते हैं, और जैसे ही उनको अवसर मिलता है उन्होंने हिंदुत्व की क्वालिटीज़ को वो सामने रख देते हैं, लोगों के सामने ले आते हैं। बट सडनली फाउंड हिमसेल्फ, लेकिन जैसे ये हिंदुत्व की क्वालिटीज़ को सामने रखते हैं लोगों के, और ये बताते हैं कि मैं भी क्या हूँ, एक हिंदू हूँ, और मैं आप सभी को क्या करता हूँ, फेवर करता हूँ, लेकिन अचानक से क्या हुआ, इन्होंने अपने आप को पाया ऑन द बैक फुट। किस पे, अपने बैक फुट पे। बैक फुट का मतलब बोल सकते हैं अचानक से इनके लिए क्या है, चीज़ें जो है वो रिवर्स हो गई। क्यों हुई रिवर्स, देखिए, और देखिए फाउंड क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा, सडनली हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, एडवर्ब हो जाएगा। अब क्यों इनके लिए चीज़ें रिवर्स हुई, देखिए, आफ्टर राजेंद्र पाल गौतम, कौन है, एक राजेंद्र पाल गौतम है, अब मिनिस्टर इन आम आदमी पार्टीज दिल्ली गवर्नमेंट। ये कौन है, आम आदमी पार्टी की दिल्ली गवर्नमेंट में क्या है, ये एक मिनिस्टर है।
ही हैज सिंस रिजाइंड, और कब से, देखिए जब से इन्होंने क्या किया है, रिजाइन किया है। रिजाइन का मतलब जब से इन्होंने क्या किया, अपने पद से त्याग किया है। टुक पार्ट इन अ गैदरिंग, और ये किस में पार्ट ले रहे हैं, बार बार ये भाग ले रहे हैं ऐसी गैदरिंग्स में। गैदरिंग्स का मतलब बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे जो सम्मेलन होती है, जो मीटिंग्स होते हैं ऑफ अम्बेडकराइट्स। देखिए अम्बेडकराइट्स कौन से हैं, ऐसे लोग जो क्या करते हैं, मिस्टर जो बाबा भाला साहब बोल सकते हैं हम लोग, बाबा अम्बेडकर जो हैं उनके क्या करते हैं, सिद्धांतों को, उनके प्रिंसिपल्स को क्या करते हैं, उनके टीनेट्स को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। तो जो अम्बेडकराइट्स की जितनी भी क्या होती है ये मीटिंग्स होती हैं, तो उन मीटिंग्स को क्या करते हैं, ये अटेंड करते हैं। कौन, मिस्टर राजेंद्र पाल गौतम। ये मिनिस्टर रह चुके हैं किसमें, आम आदमी पार्टी की दिल्ली गवर्नमेंट में, और इन्होंने हाल ही में क्या किया है, रिजाइन किया है इन्होंने। तो जब से इन्होंने रिजाइन किया है तो ये जितनी भी अम्बेडकराइट्स की जो मीटिंग्स होती हैं, जो गैदरिंग्स होती हैं, उसमें पार्ट लेते हैं, ये भाग लेते हैं। रिसेंटली हाल ही में भी क्या किया इन्होंने, एक मीटिंग में पार्ट लिया है। तो रिसेंटली भी क्या है हमारे यहाँ पे एडवर्ब है, वेयर दे हैड प्लेज, जहाँ पे इन्होंने क्या किया था, प्लेज लिया था, मतलब दैट पे जहाँ पे इन्होंने शपथ ली थी। किसने, इन सभी अम्बेडकराइट्स ने क्या ली थी, शपथ ली थी। टू डिसऑन, डिसऑन का मतलब बोल सकते हैं कि हम लोग क्या करेंगे, त्याग कर देंगे, किसका, हिंदू रिलीजन का। दैट मीन्स क्या कर देंगे हम लोग, जो हिंदू रिलीजन है एंड इट्स डाइटीज, दैट मीन्स जितने भी देवी देवता जो है, जो हिंदू हैं और जो भी हिंदू धर्म से रिलेटेड क्या कर देंगे, उनकी जो सोच है, जो विचार है, उनका क्या कर देंगे हम लोग, त्याग कर देंगे। तो ऐसी क्या करी थी इन लोगों ने, शपथ ली थी, और जिसमें कौन शामिल है, मिस्टर राजेंद्र पाल गौतम भी। दैट मीन्स देखिए अब ऐसा क्यों हो रहा है इनके अगेंस्ट में, क्योंकि एक तरफ तो मिस्टर केजरीवाल जो है वो अपने हिंदू क्रेडेंशियल्स को यूज कर रहे हैं, और दूसरी तरफ इन्हीं के जो मिनिस्टर हैं वो क्या बोलना चाह रहे हैं कि हम लोग डिसऑन करना चाहते हैं, हम लोग अनफॉलो करना चाहते हैं, किसको, जो हिंदू रिलीजन है उसको हम फॉलो नहीं करते हैं, और इनके जितने भी देवी देवता हैं उनको हम क्या है, हम लोग मानने से इनकार करते हैं। तो डिसऑन का मतलब मानना, तो हम ना तो अब हम लोग हिंदू धर्म को मानते हैं, ना ही हम उनके देवी देवताओं को मानते हैं। तो एक तरफ तो आप क्या कर रहे हैं, अपने हिंदू जो आइडियोलॉजी है उसको यूज कर रहे हैं, और दूसरी तरफ आपके मिनिस्टर क्या है, आपके ही अगेंस्ट में जा रहे हैं। So Mr. Kejriwal gave the Dalit leader his marching orders, और इसीलिए क्या है, जैसे इन्होंने क्या किया वहां पे, या इस तरह की क्या किया, उन्होंने शपथ ली वहां पे, किसने, मिस्टर राजेंद्र पाल गौतम ने। तो मिस्टर जो केजरीवाल है, मिस्टर अरविंद केजरीवाल, उन्होंने क्या दिया, जो दलित लीडर है उनके, दलित लीडर कौन से, मिस्टर राजेंद्र पाल गौतम, हिज मार्चिंग ऑर्डर्स। मार्चिंग ऑर्डर्स का मतलब रिलीव कर दिया उनको, अपनी पार्टी से हटा दिया उनको, किसने, मिस्टर अरविंद केजरीवाल ने। जैसे उनको पता चला कि इस तरह के स्टेटमेंट्स वो दे रहे हैं और इस तरह की शपथ वो ले रहे हैं, तो उनको क्या कर दिया गया, मार्चिंग ऑर्डर्स का मतलब उनको अपने पद से हटा दिया गया, उनको हटा मतलब बोल सकते हैं आम आदमी पार्टी से उनको हटा दिया गया। द एक्सपल्शन ऑफ द दलित लीडर, एक्सपल्शन का मतलब निकालना, तो जिस तरह से दलित लीडर को निकाला गया फ्रॉम द आम आदमी पार्टी, किससे, आम आदमी पार्टी से, आम आदमी पार्टी की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इन दिल्ली। दैट मीन्स काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है, मिनिस्टर्स की जो समिति है आम आदमी पार्टी की दिल्ली में, उससे क्या है, जो दलित लीडर को निकाला गया है, किसको, किसकी बात करना चाह रहे हैं, राजेंद्र पाल गौतम की, उनको क्या है, उससे निकाल दिया गया पार्टी से। इज इन कॉन्ट्रास्ट, तो ये बिल्कुल क्या है, अपोजिट है। इज इन कॉन्ट्रास्ट का मतलब बिल्कुल अपोजिट है विद द कंप्लीट बैकिंग दैट मिस्टर केजरीवाल कंटिन्यूज टू ऑफर अनदर मिनिस्टर। अब देखिए ये बिल्कुल क्या है, अपोजिट है, वो भी किसके साथ, विद द कंप्लीट बैकिंग। अब कंप्लीटली क्या कर रहे हैं, ये पूर्णतया सपोर्ट कर रहे हैं। देखिए अब सपोर्ट भी किसको कर रहे हैं, दैट मिस्टर केजरीवाल कंटिन्यूज, और देखिए वो सपोर्ट जो मिस्टर केजरीवाल क्या करते हैं, जारी रखते हैं, टू ऑफर, और क्या करते हैं, उसी टाइम पे क्या करते हैं, ऑफर करते हैं अनदर मिनिस्टर, किसी दूसरे मिनिस्टर को, हु रिमेन्स इन ऑफिस, जो किस में रहता है, ऑफिस में रहता है। दैट मीन्स जो ऑफिस में अपना क्या कर रहा है, पद संभाल रहा है, वाइल बीइंग इन जेल, कब रहते हुए, जेल में रहते हुए। दैट मीन्स एक मिनिस्टर तो आपका ऐसा है जो जेल में रहते हुए क्या कर रहा है, अपना जो अपनी जो कुर्सी है उसको क्या कर रहा है, संभाल रहा है। दैट मीन्स एक तो एक मिनिस्टर ऐसा है जो आपका जेल में है और अपनी कुर्सी को संभाल रहा है, और एक ऐसा लीडर जिसने क्या किया, इस तरह की शपथ ली, उसको आपने क्या कर दिया, कुर्सी से हटा दिया। दैट मीन्स जेल में जो गया है उसको तो आपने कुर्सी से नहीं हटाया, लेकिन जिसने इस तरह के स्टेटमेंट दिया उसको क्या कर दिया, आपने कुर्सी से हटा दिया। तो इस तरह से चीजें क्या है, बिल्कुल इनकी ही क्या होती जा रही है, अपोजिट होती जा रही है। तो इसीलिए क्या लिखा है यहाँ पे, इज इन कॉन्ट्रास्ट। एक लीडर को आप सपोर्ट कर रहे हैं जो जेल में है, और एक लीडर को क्या कर रहे हैं, आपने ओनली उसने शपथ ली है तो उसको क्या कर दिया, आपने अपनी कुर्सी से हटा दिया। क्यों, आपने जो जेल में है उसको क्यों अपनी कुर्सी से नहीं हटाया अब तक, ऑन करप्शन चार्जेस, किसके ऊपर, करप्शन चार्जेस के ऊपर। दैट मीन्स करप्शन चार्जेस के ऊपर जो आपका लीडर है एक, उनको तो आप क्या है, कंटिन्यूअसली जो है वो अपनी कुर्सी पे बने रहने दे रहे हैं, और एक ऐसे लीडर ने जो क्या है, ओनली शपथ ली है उन्होंने, तो उनको क्या कर दिया, आपने अपने कुर्सी से हटा दिया, आपने उनको आम आदमी पार्टी से हटा दिया।
देयर इन फिर भी लाइज द फंडामेंटल चैलेंज। फंडामेंटल का मतलब बेसिक, तो इनके लिए क्या है, अभी भी जो है वो बेसिक का मतलब आधार बोल सकते हैं इनके लिए। तो जो बेसिक इनके लिए जो चैलेंजेस हैं किसके लिए, टू आम आदमी पार्टीज नेशनल प्लान। तो ये क्या है, फिर भी क्या है, कहीं ना कहीं ये जितने भी जो चीज़ें हैं वो क्या है, इनके लिए बेसिक चैलेंजेस हैं आम आदमी पार्टी के नेशनल प्लान के लिए। दैट मीन्स देखिए अभी तक ओनली क्या थी, ये दिल्ली में सीमित थे, दिल्ली के अलावा अभी ये पंजाब में आ गए। तो अब नेशनल प्लान जो है इनका, नेशनल लेवल पे, राष्ट्रीय लेवल पे जो इनका प्लान है उसको अगर ये प्रूव करना चाहते हैं और राष्ट्रीय लेवल पे आना चाहते हैं, तो इनके लिए क्या है, इनको जितने भी ये जो छोटी मोटी चीज़ें हैं जो इनकी पार्टी में चल रही है उसको क्या करना पड़ेगा, इनको सॉल्व करना पड़ेगा, रिजॉल्व करना पड़ेगा, तभी चीज़ें क्या होंगी, इनके लिए सरल हो पाएंगी। तो इनके लिए फंडामेंटल चैलेंजेस जो हैं, बेसिक चैलेंजेस क्या है आम आदमी पार्टी के लिए, बहुत सारे इस बार भी बने हुए हैं। तो चैलेंज नाउन हो जाएगा, फंडामेंटल हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, प्लान नाउन हो जाएगा, नेशनल हमारा एडजेक्टिव। तो दे आर इनका मतलब यही सारे क्या है जो चीज़ें हैं वो क्या है इनके लिए रास्ते में और बाधा बन रही है। द पार्टी हैड फैशन्ड इटसेल्फ एज एन एंटी करप्शन प्लेटफॉर्म। अब देखिए पार्टी जो है वो हमेशा क्या करती है, फैशन का मतलब दावा करती है, हमेशा बताती है किसको, अपने आप को, कि हम लोग क्या है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो क्या है, एंटी करप्टेड है। दैट मीन्स हमारी जो पार्टी है वो क्या है, कभी भी करप्शन के चार्जेस में इन्वॉल्व नहीं रहेगी। तो हमारा जो एक प्लेटफॉर्म है वो क्या रहेगा, हमेशा एंटी करप्शन वाला प्लेटफॉर्म रहेगा। दैट ऑफर्ड, जिसने अब तक क्या किया, हमेशा ऑफर किया है। तो दैट मीन्स आम आदमी पार्टी जो करती है वो हमेशा बोस्ट करती है। बोस्ट का मतलब बोल सकते हैं वो भी अपने बारे में बड़ा चढ़ाकर बता रहे हैं यहाँ पे, और फैशन का मतलब बड़ा चढ़ाकर बताना, दिखाना कि हम लोग क्या एक एंटी करप्शन प्लेटफॉर्म है जो ऑफर करता है गुड गवर्नेंस, किसको, अच्छी सरकार को, ट्रांसपेरेंसी, दैट मीन्स हमेशा हम पारदर्शिता रखते हैं, हम कोई भी चीज़ों को छुपाते नहीं हैं, बिल्कुल लोगों के सामने वो चीज़ें क्या रहती है, स्पष्ट रहती हैं। एंड अकाउंटेबिलिटी, और हमेशा हम लोग क्या है, जिम्मेदारी उठाना भी जानते हैं, हम किस तरह से अकाउंटेबल रहेंगे, जिम्मेदार रहेंगे, वो सारी चीज़ें भी क्या है हम लोग जानते हैं। तो आम आदमी पार्टी भी क्या करती है, इस तरह की चीज़ें ऑफर करती है कि अच्छी सरकार हम लोग हमेशा लोगों को देते हैं, हमेशा पारदर्शिता रखते हैं और हमेशा जिम्मेदारी उठाना जानते हैं। डिवॉइड ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, डिवॉइड का मतलब फ्री फ्रॉम, तो दैट मीन्स देखिए इनका कोई भी एक क्या है, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर नहीं है। दैट मीन्स संगठन का जो एक ढांचा होना चाहिए, एक स्ट्रक्चर होना चाहिए, वो क्या है, इनका बिल्कुल भी नहीं है। तो डिवॉइड का मतलब फ्री फ्रॉम, तो इनका कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो है वो बिल्कुल इनका नहीं है। और पॉलिटिकल प्रोग्राम, ना ही इनका क्या है कोई राजनीतिक प्रोग्राम है, राजनीतिक क्या है, कोई भी इनकी योजना वगैरह है, कोई नहीं है इनका, ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं है। ना ही क्या है इनका कोई ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, किसी ऑर्गेनाइजेशन का इनका स्ट्रक्चर भी नहीं है। आप हैड अडॉप्टेड एन ऑल एम्ब्रेसिंग वेलफेयरिज्म टू एंटाइस वोटर्स। अब देखिए ना तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, ना ही इनके पास क्या है कोई पॉलिटिकल प्रोग्राम है, लेकिन फिर भी क्या किया आपने, अडॉप्ट किया, आपने अपनाया है क्या, ऑल एम्ब्रेसिंग वेलफेयरिज्म। ऑल एम्ब्रेसिंग का मतलब सभी को शामिल करते हुए क्या करना, वेलफेयर की बात करना। दैट मीन्स सभी को शामिल करते हुए उन लोगों के अच्छे की बात करना, उनके वेलफेयर की बात करना, ये आम आदमी पार्टी क्या करती है, हमेशा से कोशिश करती है। टू एंटाइस का मतलब लुभाने के लिए, किसको, वोटर्स को लुभाने के लिए आम आदमी क्या करती है कि हम पूरी तरह से क्या करते हैं, एम्ब्रेस करते हैं, पूरी तरह से क्या करते हैं, हम लोग मानते हैं किसको, लोगों के वेलफेयर के लिए क्या करते हैं हम लोग, हमेशा से काम करना चाहते हैं, और अब वो हर धर्म के लोगों के लिए क्या करना चाहते हैं, हम लोग काम करना चाहते हैं। तो इसी तरह से क्या करती है आम आदमी पार्टी जो है वो लोगों को लुभाने की कोशिश करती है। तो 2+V1 इन्फिनेटिव हो जाएगा। एज टाइम पासिस, जैसे जैसे टाइम निकलता जा रहा है, दिस पॉलिटिक्स, जो ये राजनीति है, प्रोजेक्टेड एज आइडियोलॉजी फ्री। तो देखिए जिस तरह से प्रोजेक्ट कर रहे हैं, बता रहे हैं कि हम लोग क्या है, हमारी आइडियोलॉजी जो है वो आइडियोलॉजी हमारी ओनली एक हिंदुत्व वाली सोच नहीं है, हमारी जो आइडियोलॉजी है वो सभी के लिए है। तो ये क्या बताना चाहते हैं कि हमारी जो एक आइडियोलॉजी है उससे तो हम लोग क्या है, बिल्कुल फ्री हैं। दैट मीन्स आप ये ना माने कि आप हमारी क्या है ओनली एक ही आइडियोलॉजी है। तो देखिए जिस तरह से प्रोजेक्ट करते हैं और जैसे जैसे टाइम पास होता जा रहा है, टाइम निकलता जा रहा है, और ये बताते जा रहे हैं कि हमारी आइडियोलॉजी जो है वो एक धर्म की नहीं है, हम क्या है बिल्कुल आइडियोलॉजी में फ्रीली विश्वास करते हैं सभी धर्मों की। इज अनरेवलिंग, तो ये क्या है हमारे सामने बिल्कुल स्पष्टता से चीज़ें आती जा रही हैं। दैट मीन्स जिस तरह से ये बूस्टिंग की जा रही है, जिस तरह से बढ़ा चढ़ाकर बातें की जा रही है, तो ये सारी चीज़ें क्या है हमारे सामने स्पष्टता से आती जा रही है। अनरेवलिंग का मतलब क्या है, स्पष्टता से सामने आना या स्पष्ट हो जाना। दो इट्स पोटेंशियल, लेकिन फिर भी क्या है इनकी जो क्षमता है, इनकी जो शक्ति है, स्टिल रिमेन्स अ मेजर थ्रेट। तो देखिए लेकिन फिर भी आम आदमी पार्टी की देखिए इतनी सारी चीज़ें हो सकता है ये बोस्ट कर रहे हैं, बड़ा बड़ा दावा कर रहे हैं, ये बड़ी बड़ी चीज़ें बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी क्या है इनकी जो शक्ति है, स्टिल रिमेन्स अ मेजर थ्रेट, ये अभी भी क्या है बनी हुई है, क्या एक मेजर थ्रेट। दैट मीन्स बोल सकते हैं एक काफ़ी बड़ा खतरा बनी हुई है टू बोथ द कांग्रेस एंड द बीजेपी। किसके लिए, बीजेपी के लिए भी और कांग्रेस के लिए भी, क्योंकि देखिए इन्होंने कांग्रेस और बीजेपी को टक्कर दी पंजाब में, और पंजाब
बाद में क्या है ये लोग आ गए थे वहां पे, उन्होंने सरकार अपनी बना ली है। तो अभी भी क्या है सबसे बड़ा खतरा जो है वो आम आदमी पार्टी इनके लिए बनी हुई है। तो थ्रेट नाउन हो जाएगा, मेजर हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। दीज टू पार्टीज आर टारगेटिंग आम आदमी पार्टी। देखिए जो दोनों पार्टीज हैं कांग्रेस और बीजेपी, वो क्या कर रही है, टारगेट कर रही है, दैट मीन निशाना लगा रही है किसके ऊपर, आम आदमी पार्टी के ऊपर भी। ऑन इट्स गवर्नेंस रिकॉर्ड, किसके ऊपर, इनकी सरकार का जो रिकॉर्ड है उसके ऊपर क्या कर रही है, ये भी उनके ऊपर क्या लगा रही है, आरोप प्रत्यारोप किया जा रहा है दोनों पार्टीज के द्वारा भी, बीजेपी और कांग्रेस के द्वारा भी आम आदमी पार्टी के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि इनकी जो गवर्नेंस है, जो इनकी सरकार का रिकॉर्ड है वो क्या है, बहुत बेकार है। करप्शन, और इनकी सरकार भी क्या है काफ़ी ज़्यादा करप्शन में इन्वॉल्व है। एंड कैपेसिटी, और इनकी क्या है जो क्षमता है सरकार की, वो क्षमता भी क्या है संभालने की बिल्कुल नहीं है। दैट मीन्स क्या है, ये एक स्टेट को जो है वो ये ढंग से क्या है नहीं संभाल पा रहे हैं। सेंट्रल एजेंसीज, जितनी भी सेंट्रल एजेंसीज जो हैं, एंड द लेफ्टिनेंट गवर्नर या लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है, तो जितनी भी सेंट्रल एजेंसीज जो हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आती है, और लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है किसके, ऑफ दिल्ली के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, आर मैथोडिकली का मतलब सीक्वेंस में, दैट मीन्स सीक्वेंस में क्या कर रहे हैं, कॉर्नरिंग का मतलब दरकिनार करते जा रहे हैं किसको, द आम आदमी पार्टी। तो जितनी भी सेंट्रल एजेंसीज हैं वो, और जो लेफ्टिनेंट गवर्नर कहाँ के, दिल्ली के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, वो बिल्कुल सीक्वेंस में, दैट मीन्स एक स्टेप बाय स्टेप क्या करते जा रहे हैं, इनको दरकिनार करते जा रहे हैं किसको, आम आदमी पार्टी को। तो देखिए कॉर्नरिंग वर्ब हो जाएगा हमारा, मैथोडिकली क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे, एडवर्ब हो जाएगा। मिस्टर केजरीवाल हैज बीन ब्रेजनिंग इट आउट अंटिल नाउ। ब्रेजनिंग का मतलब क्या है, बोल्डली किसी भी चीज का सामना करना। तो मिस्टर केजरीवाल जो है वो अब तक क्या कर रहे थे, बोल्डली, दैट मीन्स कड़क रह के क्या कर रहे थे, अब तक इन सब चीजों का सामना कर रहे थे, किसका, सेंट्रल एजेंसीज का भी, लेफ्टिनेंट गवर्नर का भी। तो मिस्टर केजरीवाल जो है वो क्या है, बोल्ड रह के क्या कर रहे हैं, इन सब चीजों का अभी तक सामना कर रहे हैं। बट द बार्ब का मतलब फैशन, बट द बार्ब ऑफ बीइंग एंटी हिंदू अपीयर्स, लेकिन क्या है जिस तरह से क्या कर रहे हैं ये, बार्ब का मतलब जो फैशनेबल जो एक तरीका अपना रहे हैं, ऑफ बीइंग, और क्या बता रहे हैं कि मैं क्या हूं, एक एंटी हिंदू, दैट मीन्स ये प्रतीत हो रहे हैं। देखिए आप बोल नहीं रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं क्या है, आप भी एंटी हिंदू जो है वो प्रतीत हो रहे हैं। टू हैव शेकन हिम, और इसी वजह से क्या है, इनके लिए भी क्या होता जा रहा है, इनको ये शेक करता जा रहा है, इनको ये नुकसान पहुंचाता जा रहा है। अब देखिए ये बोल नहीं रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं क्या है, एंटी हिंदू जो है वो ये क्या है, प्रतीत हो रहे हैं, और यही चीजें क्या करती जा रही है, इनको शेक करती जा रही है, यही चीजें इनको अंदर से हिलाती जा रही है। तो हैव शेकन का मतलब क्या है, इनको झटके देती जा रही है। He has been wearing an Ambedkar badge alongside a हिंदुत्व लेबल। अब देखिए क्यों इनको एंटी हिंदू बोला गया है, क्योंकि एक तरफ तो क्या है, ये जो है मिस्टर अंबेडकर का क्या है, बैच पहनते हैं। बैच का मतलब मिस्टर अंबेडकर के जितने भी जो फॉलोवर्स हैं वो क्या चाहते हैं, वो हिंदू रिलीजन में और उनके देवी देवताओं में विश्वास नहीं करते हैं। तो उसी तरह से एक तरफ तो क्या है, आप भी अंबेडकर जो है, मिस्टर अंबेडकर जो है उनका बैच पहने हुए हैं अलॉन्ग साइड, और उसके साथ साथ क्या है, आप अपना हिंदुत्व का जो लेबल है उसको भी क्या है आप नहीं छोड़ना चाह रहे हैं। दैट मीन्स आप क्या है, दोनों जो ट्रेन है, दोनों जो रास्ते हैं उनमें क्या है, बराबर से चलना चाहते हैं, इस पे भी और इस पे भी, लेकिन क्या है, दोनों रास्तों पे आप इक्वली नहीं चल पाएंगे। बट द अटेम्प्ट टू बी ऑल थिंग्स टू ऑल पीपल, लेकिन इनका जो प्रयास है क्या होने का, सारी चीजें करने का, किसके लिए, सभी लोगों के लिए। दैट मीन्स आप क्या चाहते हैं कि आप सभी चीजें बन जाएं सभी लोगों के लिए। आप क्या है, अंबेडकर के जो सपोर्टर्स हैं, मिस्टर अंबेडकर के जो सपोर्टर्स हैं उनके लिए भी अच्छे बन जाएं, और हिंदुत्ववादी जो सोच के सपोर्टर्स हैं उनके लिए भी क्या हो जाए, अब अच्छे हो जाएं। तो ऐसा क्या है, आप सभी लोगों के लिए अच्छे होना चाहते हैं, सभी लोगों के सभी चीजें बनना चाहते हैं। तो जिस तरह का यह प्रयास कर रहे हैं, वॉज नेवर गोइंग टू बी सस्टेनेबल, तो इस तरह का प्रयास जो है वो कभी भी नहीं होने वाला है। वॉज नेवर गोइंग टू बी का मतलब कभी भी नहीं होने वाला है। सस्टेनेबल का मतलब क्या है, लंबे समय तक इस तरह का प्रयास जो है वो आपका कभी भी नहीं सस्टेन कर पाएगा, कभी भी नहीं चल पाएगा। दैट मीन्स आप कभी भी लंबे समय तक इस तरह की चीजों में सस्टेन नहीं कर पाएंगे। आम आदमी पार्टी इज कैपेसिटी टू बी अ रेडिकल प्लेटफॉर्म, आम आदमी पार्टी का देखिए जो कैपेसिटी है, टू बी अ रेडिकल का मतलब एक कंप्लीट प्लेटफॉर्म बनने की। तो आम आदमी पार्टी की जो कैपेसिटी है, जो क्षमता है कि आप एक कंप्लीट प्लेटफॉर्म के रूप में, एक कंप्लीट नेशनल पार्टी के रूप में आप उभर कर आ सकते हैं। फॉर चेंज, किसके लिए, चेंज परिवर्तन के लिए, और चैलेंज टू डिवाइसिव फोर्सेज, और क्या कर सकते हैं आप, चैलेंज बनकर उभर सकते हैं किसके लिए, जितनी भी जो डिवाइसिव फोर्सेज है, डिवाइसिव का मतलब ऐसी फोर्सेज जो लोगों को डिवाइड करने का काम करती है। दैट मीन्स ये बाकी जो मेन पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन सभी की बात करना चाह रहे हैं, तो उनके लिए आप एक चैलेंज बनकर आ सकते हैं, और उनके लिए क्या आप एक परिवर्तन लेकर आ सकते हैं। इस फॉल्टरिंग, तो इनकी जो एम्बिशंस हैं एक कंप्लीट प्लेटफॉर्म बनकर आने की, वो फॉल्टरिंग का मतलब क्या है, कहीं ना कहीं वो क्या होती जा रही है, कमजोर होती जा रही है। तो फॉल्टरिंग का मतलब क्या होता है, लूजिंग स्ट्रेंथ। तो कहीं ना कहीं जो आपकी एम्बिशंस हैं एक नेशनल प्लेटफॉर्म पे आने की, वो कहीं ना कहीं क्या आपकी लूज होती जा रही है, कम होती जा रही है। विद इट्स शेकी गवर्नेंस रिकॉर्ड, किसके साथ, जो इनके ऐसे गवर्नेंस रिकॉर्ड आए थे, जो इनकी सरकार के जो रिकॉर्ड्स हैं जो क्या कर रहे हैं, बिल्कुल शेकी हैं। शेकी का मतलब बिल्कुल क्या होते जा रहे हैं, गिरते जा रहे हैं। तो इनकी सरकार के जो रिकॉर्ड्स हैं वो बिल्कुल गिरते जा रहे हैं। इसी वजह से क्या है, जो इनका नेशनल लेवल पे आने का प्लान है, नेशनल लेवल पे अपनी पार्टी को लॉन्च करने का जो प्लान है, वो कहीं ना कहीं क्या स्ट्रेंथ अपनी जो है वो लूज करता जा रहा है। सबसे
सबसर्वियंस टू हिंदुत्व, आपने क्या कर दिया है, हिंदुत्व के सामने पूरी तरह से क्या कर दिया है, घुटने टेक दिए, या फिर हिंदुत्व के सामने क्या कर लिया, उसकी अधीनता जो है वो स्वीकार कर ली है। एंड ब्रेजन रेजिस्टेंस टू स्क्रूटिनी, और हमेशा से क्या है, बोल्डली आप लोग क्या करते हैं, रेजिस्ट करते हैं, विरोध करते हैं, किसका, जब भी जांच की बात की जाती है तो उन जांच का क्या किया जाता है, आप लोग हमेशा से विरोध करते हैं। जब भी आपके किसी लीडर के खिलाफ जांच की बात की जाती है तो आप क्या करते हैं, ओपनली उसको क्या करते हैं, स्पष्ट रूप से क्या करते हैं, बोल्डली आप क्या करते हैं, उसका रेजिस्टेंस करते हैं, उसका अपोज करते हैं। तो एक तरफ तो क्या है, आप हिंदुत्व को क्या तरफ से क्या कर देते हैं, पूरी तरह से हिंदुत्व के अधीन हो जाते हैं। एक तरफ क्या है, आप मिस्टर अंबेडकर का जो है वो बैज पहन लेते हैं, और एक तरफ आपकी क्या है, सरकार का जो रिकॉर्ड है वो कहीं ना कहीं क्या है, लगातार गिरता जा रहा है। और फिर आप क्या करते हैं, जो स्क्रूटिनी, जब भी जांच की बात की जाती है तो आप उसको क्या करते हैं, बोल्डली रेजिस्ट करते हैं, उसके अगेंस्ट में आप क्या है, खड़े हो जाते हैं। तो ये सारी चीजें जो है वो आम आदमी पार्टी को क्या है, एक नेशनल लेवल पे एक नेशनल पार्टी बनने से रोक रही हैं। तो इन सभी चीजों को अगर नेशनल लेवल पे ये सॉल्व कर पाते हैं, या फिर अपने लेवल पे सॉल्व कर पाते हैं, तो हो सकता है कि बीजेपी के एक मेन अपोनेंट के रूप में नेशनल लेवल पे खड़े हो जाएं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी को ये आर्टिकल है वो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये आर्टिकल पसंद आया तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस आर्टिकल को लाइक और शेयर करें, और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच कि आपने इस वीडियो को अंत तक देखा। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर योर लव एंड सपोर्ट।